डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं फुल सब्ट्रैक्ट। तो इससे पहले हाफ पढ़े थे और उससे भी पहले एडर पढ़े थे, हाफ एडर फुल एडर। तो ये भी आपके उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें माइनस करना पड़ेगा बस। तो इससे पहले हाफ पढ़े थे, अब देखते हैं फुल। तो हाफ में क्या था कि आपके दो इनपुट थे, एक तो ए और बी, उसमें आउटपुट कितना मिल रहा था आपको, एक डिफरेंस मिल रहा था, दूसरा क्या मिल रहा था, बोरो मिल रहा था। अब उसी बोरो का इसमें क्या बना दिया जाता है, इनपुट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, इनपुट। वो उसमें कितने थे आपके, दो इनपुट, और इसमें क्या रहेंगे, दो से ज्यादा इनपुट। तो लिखिए इसका पहला पॉइंट, इसमें दो से अधिक इनपुट होते हैं। कहने का मतलब देखिए, अगर ये इसका ब्लॉक डायग्राम से समझें तो ए बी और एक बोरो इनपुट, जैसे कैरी इनपुट था उसमें, ऐसे इसमें बोरो इनपुट, और आउटपुट क्या मिलेगा, ये किसके लिए, फुल सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा, डिफरेंस, और यहां क्या मिलेगा, बोरो आउट, बोरो आउटपुट। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें दो इनपुट बिट एक बोरो बिट होती है, बोरो इनपुट होता है, और दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, कितने, दो आउटपुट होते हैं, जिसमें एक क्या होगा आपका, डिफरेंस, जिसमें एक डिफरेंस है ना, और एक क्या होगा आपका, एक तथा दूसरा बोरो आउट होता है, बोरो आउटपुट होता है। ठीक है, इतने दो पॉइंट लिख देना, काफी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। या फिर एक देखिए इसमें देखिए, अगर फुल सब्ट्रैक्ट होगा, शॉर्ट नोट में अगर याद रखना हो, है ना, तो इसमें देखिए कितना होगा, 3 तो इनपुट होगा और 2 कितना होगा इसका आउटपुट, कितना आउटपुट। तो इसे साफ करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं फिर। अब देखिए ट्रुथ टेबल किसका, इसका ट्रुथ टेबल देखिए कितने इनपुट है इसके, ट्रुथ टेबल है ना, कितने इनपुट है, गौर से देखते रहना, कितने इनपुट है इसके, 3। कौन कौन से, ए बी और सी, है ना। और आउटपुट कितने हैं, ये इसके आउटपुट, एक तो डिफरेंस कितना, ए माइनस बी माइनस सी, है ना, और एक क्या होगा इसमें, बोरो। तो जो तीसरा बोरो था, यहां लिख लीजिए नोट करके, है ना। तो बोरो इनपुट को किससे शो करा गया, सी से। यहाँ सी से क्या है, ये बोरो इनपुट। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले क्या होगा आपका, 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0, फिर 2 होगा 0, है ना, फिर 3 0 1 1, फिर 4 1 0 0, फिर 5 1 0 1, फिर 6 1 1 0, फिर 7। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा ना। तो यहाँ रखिए 0, फिर बोरो कितना आया, 0। क्लियर,
अब देखो 0 माइनस 0, अब 0 माइनस 0 और 0 माइनस 1 करोगे तो क्या आता है, हमेशा 1 आता है, और बोरो भी कितना आता है 1। क्लियर 1। अब देखो यहाँ से 0 माइनस कितना करोगे, 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 करते हो तो कितना आता है 1 बोरो आता है इसमें, तो 1 बोरो आ गया, 1 बोरो, और 1 कितना आएगा इसमें, फिर 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1। क्लियर 1 माइनस, देखो अगर इसमें से 0 माइनस 1 करो, 0 माइनस, यहाँ से 0 माइनस 1 करो, ये करो, रुकिए, यहाँ से ये 0 माइनस 1 करोगे, 0 माइनस 1, तो कितना बचेगा, बोरो आएगा 1, और यहाँ कितना बच गया 1, और 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद इसमें सेम फिर इसमें लगाइए, 0 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 करोगे तो बोरो कितना आएगा 1। अब यहाँ कितना बच गया 0, और यहाँ कितना बच गया 1, और 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 0। क्लियर 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 0। ठीक है। अब ऐसे इसमें 1 0 करोगे तो कितना आएगा 1, और बोरो कितना आएगा 0। ठीक है। फिर इसमें 1 0 1 1 0 1 आएगा यहाँ से, यहाँ देखिए इसमें से माइनस करिए, इसमें से तो इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 माइनस 1 0, कितना आएगा 0। क्लियर। फिर इसमें से 1 माइनस 1 0, और 0 माइनस 0 तो 0। ठीक है। इसमें से 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ 0 आ गया। फिर 0 माइनस 1 करोगे, 0 माइनस 1 करोगे तो 1 बोरो और 1 ये। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना कैसे फिट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस। किससे, के मैप्स है, तो डिफरेंस क्या है इसका, डिफरेंस RENC, डिफरेंस किससे, के मैप से है ना। तो के मैप से कितने इनपुट है, 3, तो 3 इनपुट रखो। चलिए A B और C, तो यहाँ कितना आएगा A बार और A, यहाँ B बार C, और यहाँ B बार C, BC, और ये BC बार। क्लियर। अब देखो यहाँ कितना 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, के मैप तो करना आता है ना, तो 7। अब देखो 1 कहाँ कहाँ है, एक तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 1 कहाँ है, देखो डिफरेंस में 1 पर है 1, फिर कितने पर है 2 पर, 2 पर, फिर कितने पर है 4 पर, फिर 4 के बाद 7 पर, ये 0। तो कुछ याद आ रहा है, ये किसका डिफरेंस है, डिफरेंस किसकी तरह सेम है, फुल एडर की तरह। फुल एडर में भी यही आ रहा था ना। तो अब देखिए यहाँ से अगर डिफरेंस लिखोगे तो कितना आएगा आउटपुट इसका, देखो यहाँ इसके लिए जाओ तो कितना आएगा ए बार बी बार सी, है ना, प्लस। अब इसमें जाओ, इसमें तो इसमें के लिए कितना आएगा ए बार बी सी बार। क्लियर। फिर इसके लिए जाओ, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए ए बी बार सी, प्लस इस 1 के लिए जाओ तो ए फिर बी और सी, है ना। अब देखो यहाँ से मैं पहले भी ये सॉल्व करा चुका हूँ। यहाँ से अगर ए कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बी सी प्लस बी सी बार, बी बार सी प्लस बी सी बार, है ना। और यहाँ से अगर ए कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बी सी बार प्लस बी, यहाँ सी कौन सा वाला रख दिया, देखिए यहाँ, अच्छा 7 पे 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ कितना आएगा सी, 7 पर 1 है, ये 7 पर 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका सी। क्लियर। यहाँ कितना आ जाएगा सी, है ना। अब इसकी जगह आप पहले भी फुल एडर में सॉल्व करा चुके हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बी बार सी प्लस
बी सी बार। अगर इसे खोलोगे तो यही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बी सी प्लस बी सी बार, और ये किसमें, प्लस में। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, एक्सोर का। एक्सोर का क्या होता है, ए प्लस ए एक्सोर बी बराबर क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यही है सेम, तो इसकी जगह रख दो ए बी एक्सोर सी, क्लियर। और प्लस ए प्लस ए, तो ये ए बार चल रहा, ए बार है ना। तो यहाँ से अब क्या बचेगा, ये बी एक्स और सी, और ये भी इसका बार। अब देखो ये भी पूरा तीनों को क्या बना रहा है, एक्स और, क्या बना रहा है, एक्स और। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, ए एक्स और बी एक्स और सी, समझ में आया। ये क्या है, डिफरेंस। क्या है ये, डिफरेंस। यहाँ से लिखिए, ये क्या है, डिफरेंस इसका फुल लेटर का। कितना है, ए एक्स और बी एक्स और सी, है ना। अब इसके लिए करते हैं, किसके लिए, बोरो के लिए। तो बोरो के लिए सेम, चलिए बोरो के लिए भी करिए। तो बोरो के लिए जब करोगे, और बोरो इसके लिए करोगे तो इसके लिए भी सेम, एक और, है ना। तो यहाँ कितना होगा, ए बी सी, तो ए बार ए, यहाँ कितना होगा, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, क्लियर। इस तरीके से रख दोगे। फिर यहाँ कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर, ठीक है। अब देखो 1 कहाँ कहाँ है, देखिए एक तो 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है और 7 पर है, 1 2 3 और 7, क्लियर। अब देखो यहां से एक तो पेयर बनाओ, एक पेयर ये बनाओ और एक पेयर ये बनाओ, क्लियर। अब देखो इसकी जगह क्या अब आउटपुट लिखोगे किसका, बोरो का। बोरो का आउटपुट लिखो, बोरो का आउटपुट क्या होगा, देखो इस पेयर के लिए जाओ, तो इस पेयर के लिए क्या आएगा, ए बार और इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, बी, तो क्या आ जाएगा सी, ठीक है। अब इसके लिए जाओ प्लस, तो क्या आएगा, ए बार, इन दोनों में क्या है चेंज, सी, तो क्या आ जाएगा बी, ठीक है। फिर इसके लिए जाओ, इसके लिए, तो इसके लिए ये दोनों चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा, बी सी, है ना। तो अब देखो आपका बोरो तो ये मिल गया, और डिफरेंस कितना मिल गया, डिफरेंस ये मिल गया, है ना। तो बोरो यहाँ लिखो, बोरो कितना है, बोलो भाई, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। अब इसके बाद इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन कर लोगे, चलिए सर्किट इंप्लीमेंटेशन करते हैं। बस सर्किट इंप्लीमेंटेशन है, और कुछ नहीं है आपके इसमें। सर्किट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सब्ट्रैक्ट का, है ना। अब देखो आपके पास कितने इनपुट है, 3 सॉरी, यहां से रखिए, 1 इनपुट 2 और 3 इनपुट, है ना। अब देखिए 3 इनपुट है आपके, तो 3 इनपुट पहले क्या चाहिए आपको, ए एक्स और बी। तो ए एक्स और बी चाहिए, चलिए यहां से आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ए एक्स और बी, क्योंकि यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है बी और यहाँ क्या है सी। अब क्या चाहिए, अब ये अगर ये ब्रैकेट लगाओ और इसे x मानो, तो ए एक्स और सी, तो इसके साथ अगर सी, इसके साथ एक x और जोड़ दो, है ना। अगर ये x मानोगे, है ना, अभी देखो यहाँ x मानते हो, क्या मानते हो, x, तो क्या आ जाएगा, x और c। अब x की जगह क्या रख दोगे, ये, तो क्या मिलेगा आउटपुट, बोलो भाई, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपका ए एक्स और बी एक्स और सी, है ना। और यही क्या होगा, इसका डिफरेंस,
डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बोरो। तो बोरो के लिए आपको क्या चाहिए, ए बार। ठीक है, तो ए यहां से उठाओ, इसके साथ क्या लगाओ, नोट गेट। यहां क्या मिलेगा आपको, ए बार। ठीक है, अब सी चाहिए, सी कहां से ले लोगे, सी यहां से ले लो, इसके साथ क्या लगा दो आप, एंड गेट। और यहां से क्या मिलेगा, ए बार सी। क्लियर। अब दूसरा क्या चाहिए, ए बार बी। तो ए यहां से उठाओ, यहां क्या मिलेगा, ए बार, और बी यहां से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए बार बी। क्लियर। अब तीसरा क्या चाहिए आपको, बी सी। तो बी यहां से और सी यहां से, क्या मिलेगा, बी सी। ठीक है, अब इसके साथ क्या लग रहा है, एक्स और, तो एक्स और गेट लगा दो भाई। सॉरी, और गेट लग रहा है, क्या लग रहा है, और गेट। तो और गेट लगा दिया मैंने तीनों के साथ। तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ, बोलो भाई, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। समझ में आया है ना। तो ये कैसे है आपका एंड गेट, और यही क्या होगा इसका, बोरो। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्विच करेंगे नेक्स्ट टर्म में आपका मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।